Let ABC be a triangle and D and E be 2 points on side AB such that AD is equal to BE. If DP is parallel to BC and EQ is parallel to AC, then prove that PQ is parallel to AB. तो जो हमारे पास गिवन पार्ट है, सबसे पहले मैं उसी को नोट डाउन करना प्रेफर करता हूँ। यहाँ पे हम कर देंगे AD is equal to BE and DP is parallel to BC, also EQ is parallel to AC। साथ में जो प्रूव करना है, टू प्रूव हेडिंग में नोट डाउन किया कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका PQ इज पैरेलल टू AP। चलिए देखते हैं कि इसको आपको प्रूव कैसे करना है। सबसे पहले नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे आपको गिवन है DP इज पैरेलल टू BC, तो हम यहाँ पर ABC ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं जैसा कि हमारी फिगर में भी गिवन है, और DP इज पैरेलल टू BC कहा गया है, दैट्स वाई मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ DP। अब हमारी BPT थ्योरम क्या बोलती है, AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AP अपॉन में PC। बस मैं वही यहाँ पे करने वाला हूँ। इन ट्राइंगल ABC सिंस DP इज पैरेलल टू BC, तो हम यहाँ पर करेंगे AD डिवाइड बाय DB इज इक्वल टू AP अपॉन में PC। ये हम यहाँ पर इसको बोल देंगे। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट वन इक्वेशन। अब देखिए ध्यान से कि हमारे पास जो सेकंड वन पार्ट था उसमें हमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि EQ इज पैरेलल टू AC। तो मैं फिर से यहाँ पे आपको ये कंस्ट्रक्ट करके दिखा रहा हूँ, ABC ट्राइंगल ABC। अब देखो EQ यहाँ पर है ना, ये EQ इज पैरेलल टू AC। फिर से BPT थ्योरम को आप यहाँ पे अपने माइंड में रिकॉल कीजिए, तो BE डिवाइड बाय EA इज इक्वल टू BQ अपॉन में QC। ये आप कर सकते हैं, वही चीज हमें यहाँ पर भी करनी है। इन ट्राइंगल ABC सिंस EQ इज पैरेलल टू AC, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, BE अपॉन में EA इज इक्वल टू BQ अपॉन में QC। ये हमारे पास हो जाएगा। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो BE आपके पास है, दिस वन, ये AD के इक्वल है। मतलब हम इस BE को तो AD से रिप्लेस करा सकते हैं, लेकिन अगर मैं EA को ध्यान से देखूं तो EA को क्या मैं DB के इक्वल बोल सकता हूं? यस, लेकिन कैसे, उसको समझना है। आइए दिखाते हैं आपको कि जैसे कि यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि मैं कहता हूं कि ये EA है, तो मैंने इसको एज ए रफ अभी आपको बता रहा हूँ। इसी चीज को हमें फेयर भी लिखना है, बट अभी पहले समझिएगा इसको रफ पार्ट में कि EA इज इक्वल टू ED प्लस DA। और DA को आप किसके इक्वल बोल रहे हो, DA मतलब AD होता है ना, तो ये BE के इक्वल है। ये हमें गिवन है, ये BE के इक्वल है, और ED को अपने ही प्लेस पे रहने दो। अब मुझे बताइए ED प्लस BE, ये देखिएगा ED प्लस BE ये किसके इक्वल हो गया है, ये हो गया BD के, या आप इसको DB भी बोल सकते हैं। तो ये EA इज इक्वल टू DB हो गया। यही काम हमें यहाँ पे फेयर में भी करके दिखाना है। तो हम कहेंगे कि EA इज इक्वल टू ED प्लस DA ED प्लस BE। लेकिन क्यों हुआ है, तो ये आपको गिवन था, इसलिए आप यहाँ पे इसलिए लिख दीजिएगा AD इज इक्वल टू BE, रीजन में लिख दीजिएगा ये, और ED प्लस BE आपका DB के इक्वल हो जाएगा। ये आपका हो गया। तो हमें यहाँ पर मिल गया है कि EA किसके इक्वल है, DB के इक्वल है। ये हमें मिल गया है। तो इसका मतलब कि आप BE को तो AD से रिप्लेस करा दोगे, EA को DB से रिप्लेस करा दोगे, है ना। तो इसको मैं पहले बोल देता हूँ सेकंड वन। तो इसको आप करेंगे फ्रॉम सेकंड अपॉन EA को आप कह दीजिएगा DB इज इक्वल टू BQ अपॉन QC। ये इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो हम इसको लिख भी सकते हैं EA इक्वल टू DB कॉमा BE इक्वल टू AD। ये आप लिख दीजिएगा। इसको आप कह देंगे नंबर थ्री। अब देखिए फर्स्ट वन और थर्ड वन के अकॉर्डिंगली, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड,
आपको यहाँ पर क्या क्लियर हो रहा है? देखो, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी सी, एज वेल ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। तो आप क्या लिख सकते हैं? आप ऐसा लिख सकते हैं ना, ए पी अपॉन में पी सी, देखो ए पी अपॉन में पी सी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन में क्यू सी। तो आप फिर से फिगर को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये फिगर मैं दोबारा से रीजनरेट कर देता हूँ यहाँ पर, ए बी सी, ए बी सी, दिस इज डी पी ई क्यू, एंड ये जॉइंड है, दिस वाज पी, पी जॉइंड है पी क्यू। तो देखो ए पी अपॉन पी सी, नोटिस कीजिए कहाँ पर है, ए पी अपॉन पी सी। बी क्यू किधर आपको मिल रहा है? बी क्यू है आपका यहाँ पर है, बी क्यू अपॉन में क्यू सी। ये कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल है अगर देखो ये मैंने एक ट्रायंगल जनरेट करा, ध्यान से समझना इसको, ये मैंने एक ट्रायंगल जनरेट किया और ये रहा आपका क्यू एंड पी। तो क्यू एंड पी, अब ये ए बी सी रहने वाला है, राइट। अगर बीपीटी की बात करूंगा तो क्या होगा? सी पी अपॉन में पी ए इज इक्वल टू सी क्यू अपॉन क्यू बी। और अगर मैं कन्वर्स बीपीटी की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? ए पी अपॉन पी सी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। देखिए कि आपको ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऐसा ही। तो आप क्या कहेंगे? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम क्या बोल सकते हैं इसमें कि जो पी क्यू होगा, दिस वन, ये क्या होगा? पैरेलल होगा ए बी के, तभी तो पॉसिबल है, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम कहेंगे पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी। यही आपको प्रूव करना था।